complex number. What is complex number? Like your number system, natural number system is the subset of integer, subset of rational number, another part is the irrational number, both belongs to real number. हम अभी तक रियल नंबर तक पढ़े थे. इसके ऊपर और एक भी सेट है, that is called complex number. Every real number is the subset of complex number, denoted by C, capital C. So if Z belongs to complex number, then Z you can write in the form of x plus iy. Z you can write in the form of x plus I into y, where x and y both belongs to real. X भी real होगा, y भी real होगा, and whatever I, ये क्या होता है? This iota, and this is root over of -1. कोई नेगेटिव का रूट ओवर नहीं मिलता है रियल में, बट कॉम्प्लेक्स में होता है. दिस इज इमेजिनरी. ओके, हियर x is called REZ. REZ means real part of Z. Z का रियल पार्ट. Y is called IMZ, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z. ओके, इमेजिनरी पार्ट इटसेल्फ रियल, Y रियल, ठीक है, बट IY जब होता है वो इमेजिनरी होता है. ये इमेजिनरी का पार्ट है, समझा? नेक्स्ट, ये क्या होता है इसका? लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी 2 डायमेंशनल रहता है. लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका भी एक प्लेन होता है. कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे 2D प्लेन था, इसका भी एक प्लेन होता है. दिस प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन. ए प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्गन प्लेन, और इट इज कॉल्ड गॉसियन प्लेन. Okay, the plane is called complex plane or अर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन. इसके ऊपर कोई भी पॉइंट रखोगे, if you consider this point P, okay, your point is called P आपका Z x plus IY, इसको पॉइंट के फॉर्मेट में हम लिखते हैं x, y. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉइंट और अपेक्स. सर एक बार और बताइए ना. पॉइंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉइंट और अपेक्स, राइट?
तो ये क्या होता है, लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस दिस वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। इसके ऊपर जो भी कुछ पॉइंट रहेगा इसका एक्स वैल्यू रियल, एंड वाई ये ए साइड में जो भी पॉइंट रहता है वाई के ऊपर, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। इसका फर्स्ट जैसे एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा पार्ट रियल, इमेजिनरी मतलब ऑर्डिनेट पार्ट आपका इमेजिनरी, बट वाई रियल इमेजिनरी। आप इसको ज्वाइन करोगे, ये भी ओरिजिन होता है, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर देन दिस इसको क्या वो है, क्या होगा, mod x, for this case you'll get x फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, एंड दिस इज द mod y, इट इज y। ओपी डिस्टेंस कितना होगा, x ओपी का डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको बोलते हैं mod z r, ठीक है। if this op line, op segment makes an angle theta with respect to positive real axis, okay, what is your theta, थीटा होगा आपका tan इनवर्स y by x, tan थीटा होगा y by x, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y by x। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z। Your r is called r, which is under root x square plus y square. It is called mod z. Okay, modulus z. That is distance from origin to given complex point. Okay, that is distance from origin to given complex point. Right? अभी z x plus i y ये जो कॉम्प्लेक्स रहा, तो इसको पॉइंट के हिसाब से हम लिखे x, y, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। सेम x plus i y, ऑल्सो x को आप क्या लिख सकते हो r एंड थीटा में, इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा x को आप क्या लिख सकते हो, r cos theta, r cos थीटा, y को r sin theta, आर साइन थीटा। r sin थीटा। तो x plus i y you can write r into cos theta plus I sin theta, r come on cos theta plus
I sin theta. This is called polar form. Or Gaussian form. Okay. Same also you can write r into e raised to I theta. R into e raised to I theta. This is called आपका exponential form or Euler's rule. Okay. What is e raised to I theta? Where e raised to I theta is the cos theta plus I sin theta. Where e raised to I theta is the cos theta plus I sin theta. ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बस इसको नोट कर।
10 सर 1 मिनट। 2 मिनट। सर okay. Next is the iota. वो क्या होता है? Iota is the root over of -1. तो i का स्क्वायर कितना होगा? -1 i क्यूब -1 -1 क्यूब रूट। क्यूब रूट No, sorry sir, -1 the whole cube। सर माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस। -1 नहीं रहेगा सर, -1 नहीं रहेगा। सर माइनस आई। यस यस सर, -i। -i। तो आप लिख सकते हो i क्यूब को क्या लिख सकते हो? i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर की जगह -1 इंटू i ओके। i raised to 4 1 1 i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर i raised to 5 सर अंडर रिपीट रूट होगा। -1 वापिस रिपीट हो जाएगा। what of i raised to 6 -1 i -i raised to 7 -i -i i raised to 8 1 1 मतलब वही 4 रिपीट हो रहा है। तो i raised to 4 रखो कि i raised to 0 रखो कि i raised to 8 रखो कि i to the power 12 रखो i to the power 16 रखो कि i to the power -20 रखो। इसका आंसर क्या होगा? 1 ऑलवेज 1 होगा। इसका मतलब हम इन जनरल क्या लिखेंगे? ये जो पावर 4 8 12 16 0 -20 ये सब क्या होता है? 4:n 4:n 4n। सॉरी i:4n i सॉरी raised सर। to 4n। तो i raised to 4n is the 1. Okay, i raised to 4n is the 1. i raised to 4n plus 1 क्या होगा? i I i होगा। i raised to 4n plus 2 क्या होगा? minus I -1 i raised to 4n plus 3। minus I -i ठीक है, तो आपका डिपेंड करता है कि i का पावर क्या है। इफ इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 4n फॉर्मेट में है तो मेक इट i सॉरी 1। इफ इट इज द 4n plus 1 फॉर्मेट देन i होगा। 4n plus 2 होगा तो -1 होगा, 4n plus 3 होगा तो -i होगा। ठीक है, व्हाट इज द n? पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दिस इज योर
फॉर्मूला। कितना होगा? I raised to 38 plus I raised to 39 plus I raised to 40 plus I raised to 41। 0 होगा सर। 0 होगा क्योंकि कोई तो ये तो 4 कंसेक्यूटिव पावर, तो डेफिनेट वन ऑफ द डिविजिबल बाय 4, ये डिविजिबल बाय 4 और 40, ये डिविजिबल बाय 4 मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। 41 इज द 4n+1 फॉर्मेट, तो ये वैल्यू होगा आई I। 38 इज द 4n+2 फॉर्मेट, तो ये होगा -1। ये 4n+3 फॉर्मेट, ये होगा माइनस आई -i, तो ऑलवेज कैंसिल। तो कोई भी स्टेज पर इफ यू टेक I to the power 4 consecutive powers and their sum always 0, कोई भी स्टेज पर, ठीक है? समझाइए। समझा सर। अब बताओ कितना होगा? I to the power k is equal to 2 to 100, ये कितना होगा? जीरो। सर आई। वन माइनस आई होगा सर। सर मैं एक बार फिर से लॉग इन कर, आप एक्सेप्ट करना। ठीक है, सर माइनस आई नहीं।
Anything else? सर एक मिनट. सर 1 माइनस आई को कैंसिल करके आई कर माइनस आई कर सकते हो. Okay. If we expand this series, इसको आप expand करोगे तो आपके सीरीज में कितने सारे टर्म्स होंगे? Number of terms 50. in this series. Yes. 99. 99. 50. So there are 99 terms, not 98 terms. 90. There are 99 terms. Okay. If you expand this one, you will get I to the power 2 plus I cube plus I raised to 4. ऐसा आपको मिलता है. आपको I to the power 97, 98, 99, 100 like that. And already you know आप कोई भी 4 consecutive terms रखोगे in this series तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. 0. तो आप फर्स्ट 4 को एक एक ब्रैकेट बना के जाओगे, ऐसे एक एक ब्रैकेट बनाते जाओगे 4 टर्म्स का, कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो आपको कितने टर्म्स बचेंगे? लास्ट के 3. 3. लास्ट 3 टर्म्स, 3 ये 3 टर्म्स बचेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे. तो I raised to 98 प्लस I to the power 99 प्लस I to the power 100. नहीं कोई बोलेगा मैं फ्रॉम एंड ऑनवर्ड्स में, फ्रॉम एंड यू आर डूइंग ब्रैकेट, 4 टर्म्स का एक एक ब्रैकेट बना रहे हो. तो फर्स्ट 3 टर्म्स लेफ्ट, यस y सर. स्क्वायर प्लस I क्यूब प्लस I रेज़ टू. तो कैलकुलेशन के लिए कौन सा इजी रहेगा? सेकंड वन. ये सेकंड इसके वन. साथ ये जो वैल्यू देगा ये आपको वही वैल्यू देगा, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा 98 कौन सा फॉर्मेट में रहता है? 4n 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 2 4n plus 2. यस 4n सर. प्लस 2. इसका वैल्यू हो जाएगा -1. 99 होता है 4n प्लस 3, इसका वैल्यू होगा माइनस आई. माइनस आयोटा. 100 होता है 4n फॉर्मेट, ये होगा +1. आंसर क्या हुआ? माइनस माइनस आई. आई. नहीं, आप इसके साथ जाओगे, आई स्क्वायर होगा -1 आई क्यूब माइनस आई रेज टू 4 प्लस 1. देखो ये जो था ये वही मेरा, सेम थिंग हियर आल्सो आंसर -1. समझा? तो आप क्या करोगे? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स इन योर सीक्वेंस, कितने सारे टर्म्स है, और सीरीज. ओके, सीरीज में कितने सारे टर्म्स है. डिवाइड योर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 4 एंड चेक योर रिमाइंडर. 4 में डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करो. रिमाइंडर जितने रहेगा उतने टर्म्स आपको बचता है, रेस्ट आपका 0 हो जाता है. इफ रिमाइंडर 0 देन आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल 4 हो जाएगा, तो आंसर यू विल गेट 0. इफ रिमाइंडर 1 तो 1 टर्म लेफ्ट, दैट मे बी फर्स्ट टर्म मे बी लास्ट टर्म, तो बेटर गो फॉर फर्स्ट टर्म. इफ रिमाइंडर 2 टर्म्स लेफ्ट, that will be first 2 terms or last 2 terms. Okay, if remainder 3, then 3 terms left, so better go for first 3 terms. समझा? कि नहीं? यस सर. Okay. One more question I'm giving you.
Evaluate summation of I raised to n, n is equal to 51 से लेके 235. माइनस I. Sir, -1. Minus I, sorry. Minus I. Okay. So first check how many terms are there. Number of terms 185. 185. So there are 185 terms, not 184. तो कितने टर्म बचेंगे?
तीन एक टर्म I raised to टर्म 235. एक ही टर्म बचे, यस सर एक ही बचे। क्योंकि 184 completely divisible by 4, मतलब if you divide 185 by 4 तो रिमाइंडर इज द 1, तो एक ही टर्म बच रहा है। तो एक टर्म बच रहा है मतलब दैट में बी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ये क्या होगा, आई रेज टू 51, बाकी सब जीरो हो जाएगा, है ना, एक ही टर्म बचेगा। आई रेज टू 51 कितना, सर 4m+3 होगा इट इज which is 4n plus minus 3, 4n plus 3 मतलब minus माइनस है। माइनस समझाइए, यस सर। फिर भी मिस्टेक क्यों हो रहा है। सर ऊपर का थोड़ा सा लिखना बाकी रह गया था, लिख ले। यहाँ से हाँ सर वो आपने 4n वाला फॉर्मूला। ये हाँ सर। क्या रेड, सर नीचे करो ना। हो गया सर। ठीक है, और चाहिए क्या एग्जांपल, नेक्स्ट
equality between two complex number. Equality. Let Z1, Z2 belongs to complex number. Such that Z1 is the X1 plus IY1 and Z2 is the X2 plus IY2. If Z1 is equal to Z2, implies what? X1 plus IY1 is equal to X2 plus IY2. Implies आपका रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा. Implies x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2. Means a real part of z1 ReZ1 is equal to ReZ2. Simultaneously दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी सेम होना चाहिए. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 is equal to इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. दोनों एट ए टाइम होना चाहिए. यहाँ पे और एक आप रख सकते हो नोट, यू कैन मेक नोट. There is no inequality in between two complex numbers. There is no inequality in between two complex numbers. In between two complex numbers, there is no inequality. ऐसा आप लिख नहीं पाओगे Z1 more than Z2 or not, जब तक वो रियल नहीं होगा. हाँ रियल होगा तो आप लिख सकते हो. Okay. So 2 plus 3i, 7 plus 8i, which one greater? Although आपको दिखाई दे रहा है कि 7 इससे बड़ा है, 8 इससे बड़ा है, but you can't write like this. क्योंकि ये जो 3i and 8i इसके अंदर ये दोनों में हम रिलेशन कुछ निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि बोथ आर इमेजिनरी. आप जस्ट इमेजिन करोगे. whenever you imagine two things, तो उसके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होता है. ओके आपका जैसे इट इज लाइक इंफिनिटी, 2 into infinity tends to infinity. वो इंफिनिटी की तरफ चलता है. 7 into infinity वो भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है. ओके कैन यू मेक बोथ आर इक्वल? No, sir. हाँ तो इसमें कोई इक्वलिटी नहीं होता है. ऐसा नहीं कि 2 into infinity is the 7 into infinity, ऐसा नहीं होता है. ओके तो लाइक दैट ये दोनों आप इमेजिन कर रहे हो तो इसलिए नहीं होगा. हाँ सपोज लेट Z1 is equal to 2 plus 3i and Z2 is equal to 7 plus 3i. एक केस में आप कंपैरिजन कर सकते हो. इफ यू फाइंड आउट Z1 minus Z2 ना तो आपको क्या मिलेगा? 0. हाँ मतलब ऐसे 5 मिलेगा. माइनस 5 मिलेगा. Z1 minus 3i कैंसिल हो जाएगा. 2 minus 7 minus 5. तो हियर यू कैन टेक बोल सकते हो क्योंकि ये रियल आ चुका है. रियल आ गया तो आप बोल सकते हो कि लेस देन 0. ओके बट ऑल केसेस नहीं हो रहा है तो एक ही केस नहीं होगा मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग. दैट्स व्हाई स्टेटमेंट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. देयर इज नो इनइक्वालिटी इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर. स्टेटमेंट इज द करेक्ट क्योंकि आपका हर केसेस ऐसा नहीं हो रहा है. एक केस जैसा नहीं होगा तो एक ही केस नहीं होगा मतलब स्टेटमेंट गलत है. ठीक है तो ये आप लिख सकते हो.
इक्वलिटी हम टेस्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी टेस्ट नहीं कर पाएंगे। और इन बिटवीन और एक पार्ट बता देता हूँ, मॉड जेड, नहीं कंजुगेट ऑफ जेड, जो हम इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कंजुगेट ऑफ जेड? इसको नहीं, हेडिंग मत बनाओ, इसको नोट बनाओ, हेडिंग मत बनाओ, क्योंकि इसका डिटेल हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, जेड बार को बोला जाता है कंजुगेट ऑफ जेड। यस, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन जेड कंजुगेट होता है एक्स माइनस आई वाई। जेड कंजुगेट होता है एक्स माइनस आई वाई। क्या होगा? आपका दोनों का रियल पार्ट सेम होगा, दोनों का रियल पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। ओके, फॉर एन एग्जांपल, इफ जेड इक्वल टू 3 माइनस 8i, तो जेड कंजुगेट क्या होगा? 3 प्लस 8i, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। ओके, इफ जेड इज इक्वल टू माइनस 23i आयोटा, तो जेड कंजुगेट क्या होगा? +20. प्लस 23। नहीं, ये प्लस करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। इफ जेड इक्वल टू 10, देन जेड कंजुगेट क्या होगा? 10. वही 10 होगा, क्योंकि 10 को आप क्या लिखते हो? 10 प्लस आई इंटू 0। ओके, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? 10 माइनस आई इंटू 0 बैटरी में। तो रियल पार्ट का कंजुगेट नहीं होता है। ठीक है, ये नोट कर लो। सर वो पहली वाली नोट में क्या लिखा है? देयर इज नो इनइक्वालिटी इन बिटवीन टू। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, एक्स नहीं लिखा है क्या?
डन। Yes. नेक्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन and division. Let us take z1 is the x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy. अच्छा, one more thing, what is z into z conjugate? Sir, Z cap. Z into z conjugate. So X रियल plus I. पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक से चेक करो। It is a X plus square b plus into a y minus b. A Sir, plus x b into a square minus. x square plus y square. Yes. a square plus sorry minus b square होता है। b मतलब i y square। i square होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीटली रियल होता है। z इंटू जेड कंजुगेट, इनफैक्ट ये मॉड जेड का स्क्वायर हो जाता है। मॉड जेड क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये कंप्लीटली रियल होता है, इसको भी यूज करना है। ये एक बार लिख लो। डन। Yes, sir. Then how to add z1 plus z2? What is meaning of z1 plus z2? क्या होगा? When you added these two, आपका रूल होता है कि always you have to separate your real part and imaginary part. ये रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी के साथ होता है। तो ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करिए ना। सर डन। It is x1 plus x2 iy1 plus iy2, आयोटा कॉमन चला जाएगा, देन y1 plus y2। समझा? What is z1 minus z2? माइनस करेंगे तो क्या होगा? x1 Minus x2. minus x2 plus iota into y1 minus y2। What is z1 into z2? z1 into z2 कैसे होगा? x1 into x2. x1 plus iy1 into x2 plus iy2। आप इन जनरल मल्टीप्लिकेशन करो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होगा क्या? x1 x2 x1 into iy2 मतलब iota into x1 y2। आपका रियल इंटू रियल होता है, रियल इंटू इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी क्या होगा?
इमेजिनरी इंटू Real. इमेजिनरी रियल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई इंटू आई क्या होगा, -1 आ जाएगा तो रियल हो जाता है। तो ये रहा x1 x2 देन x1 इंटू आई वाई टू देन आई इंटू x1 x2 x2 y1 y1 minus y1 देन y2 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -y1 y2। But always you have to separate your real part and imaginary part. So real part is the x1 x2 minus y1 y2. These two are real, these two are imaginary. Iota common, then x1 y2 plus x2. Then how to find out z1 upon z2? It is x1 plus iy1 upon x2 plus iy2। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी डिनोमिनेटर रहता है डिनोमिनेटर का कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों किया जाता है? सर तो बॉटम पार्ट रियल हो जाएगा बाद में। डिनोमिनेटर आपका रियल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट को नहीं रखा जाता। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर x2 माइनस i/2। तो ये z इंटू जेड कंजुगेट, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस plus y2 square y2 स्क्वायर, जैसे अभी हम इधर किए, ठीक है ना, z इंटू जेड कंजुगेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब न्यूमरेटर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ये आपका रियल, ये भी रियल होगा, तो रियल आपको क्या मिला, x1 x2, सॉरी नॉट दिस वन रियल, नहीं ठीक है, नहीं किया बट ये ओवरलैप कर गया, ठीक है। i/1 इंटू माइनस i/2 कितना होगा, plus y1 y2 प्लस y1 y2, ये होगा रियल। बाकी दो इमेजिनरी होगा, ये आपका इमेजिनरी होगा, ये भी इमेजिनरी होगा। y1 I इंटू y1 x2 माइनस y2 x2 x1, है ना। बट रूल के हिसाब से ऑलवेज यू हैव टू सेपरेट योर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा। तो दिस बिकम x1 x2 माइनस नो प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 x आयोटा इंटू y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। समझा? yes sir राइट।
डन। Sir, 2 2 minutes. मिनट। ओके। Yes, sir. सर बीच बीच में वापस हो रहे हैं वो। क्यों चला जाता है? जस्ट मिनट। ओके। many answer 2 minus 3i upon 4 plus 7i multiply and divide conjugate of denominator. Minus डिनोमिनेटर का कंजुगेट को ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 minus 7i तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 4 square plus 7 square। न्यूमरेटर रियल पार्ट कितना होगा 4 into 2 into 4 8 and minus 3i minus 7i minus 21. minus 21 ये आपका रियल पार्ट
इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -49 -12i -26i। सर +21 होना चाहिए ना? क्यों? सर -3 इंटू -7 ना? और -3i -1 होता है। -7i, तो माइनस I माइनस one। प्लस हो गया, तो 21i², तो -21 होगा ना, प्लस क्यों होगा? ये आपका 12i, ये आपका -14i, हाँ -26, सर, समझा समझा। which is -8 -29, sorry 21, तो आपका minus 13 -13 -26i upon 65। 65, तो -1/5 -26 सॉरी ये भी 13 में आप कैंसिल कर 2/5। सकते हो, 13 2/5। सर वो -26i कैसे आया? -12i -14i क्या हुआ है? ये कितना होगा? -12i, ये आपका होगा -14i, तो -26 है। समझा सर। हाँ? ये करेक्ट था ना, आई थिंक। एक मिनट, दिस वन करेक्ट। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे गलत हो रहा है? बाकी फर्स्ट वन आपका cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, दिस वाज द क्वेश्चन। सर एक आप इन जनरल मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? cos अल्फा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin। और ये रियल होगा, ये होगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस ये आपका इमेजिनरी, ये इमेजिनरी, और बेटा इंटू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो इट इज cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस आयोटा sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b। sin a प्लस b। ठीक है? और आप ऐसे कर सकते हो, जो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट किए थे, if you use that one that is more easy, but that part not belongs to your NCERT में नहीं है, मतलब CBSE ये सब में नहीं है, बोर्ड में भी इन जनरल नहीं रहता है, बट किसने बोला था कि महाराष्ट्र बोर्ड में है? महाराष्ट्र बोर्ड में है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज डोंट यूज बोर्ड के लिए। दिस वन मोर इजी, you can write e raised to I alpha, e raised to I theta क्या था? cos theta plus I sin theta, तो cos alpha plus I sin alpha you can write e raised to I alpha into e raised to I beta, तो क्या होगा? दोनों का बेस सेम है, तो e raised to I into alpha plus beta
which is directly you can write cos alpha plus beta plus है ना? अच्छा 1 cos alpha plus cos theta plus I sin theta क्या लिख सकते हो? 1 by e raised to I. cos theta minus I sin theta. यस इसको चाहो तो रेशनलाइज करो, मतलब कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अदरवाइज यू कैन राइट 1 e raised to I theta which is e raised to minus I theta. Can I write e raised to I into minus theta? मतलब रिप्लेस थीटा माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई sin माइनस थीटा. Minus cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? cos theta sin ऑफ माइनस थीटा, minus sin theta. इसका मतलब आप cos थीटा प्लस आई sin थीटा यू कैन राइट 1 cos थीटा माइनस आई sin थीटा और वाइस वर्सा. ये प्लस के लिए माइनस होगा, माइनस के लिए प्लस होगा. इफ इट इज माइनस देन ये प्लस होगा. नोट डाउन. Solve this questions. First question was the least, find least positive integral value of n. तो ये क्या है? लिस्ट वैल्यू चाहिए. For that, for which this one is real. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कब रियल होता है?
z is equal to x plus iy is real implies क्या होना चाहिए? आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाना चाहिए, ये पार्ट नहीं होना चाहिए। implies आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z should be 0 means आपका y 0 होना चाहिए। इट्स प्योरली इमेजिनरी होगा तो क्या होगा? इसका x 0 हो जाना चाहिए, देन रियल पार्ट ऑफ z 0 होना चाहिए, दैट इज x इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन दिया गया कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आई इसका पावर n a पावर n minus 2। so this one you can write 1 plus I upon 1 minus I whole to the power n minus 2 into 1 plus I to the power 2. Am I correct? Yes, sir. First of all, find out what is 1 plus I upon 1 minus I. वो क्या होता है? इसका कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 plus I into 1 plus I upon 1 minus I upon 1 plus I, डिनोमिनेटर का कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर बिकम 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और डिनोमिनेटर हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab मतलब 2i अपॉन 2, ये कैंसल 2i अपॉन आयोटा, तो ये मिला आयोटा टू दी पावर n माइनस 2 इंटू 1 प्लस आई का स्क्वायर अभी अभी मिला 2i, तो क्या मिला? 2 इंटू आयोटा टू दी पावर n माइनस 1। ये रियल होना चाहिए, ये कब रियल होगा? मतलब रियल देयर आर मेनी वैल्यूज ऑफ n फॉर व्हिच ये वैल्यू क्या हो जाएगा? i टू दी पावर n माइनस 1 इज द रियल। रियल होने के लिए क्या होना चाहिए? n माइनस 1 इवन सॉरी ऑड होना चाहिए, सॉरी n माइनस 1 इवन होना चाहिए। इवन होगा तो क्या होगा? i स्क्वायर i पावर 4 i टू दी पावर 6 i टू दी पावर 8 कुछ भी रखो ये रियल हो जाता है। बट क्वेश्चन दिया गया था लिस्ट वैल्यू, लिस्ट के लिए क्या लेना पड़ेगा? इसको 0 करना पड़ेगा, Yes, sir. One rock. तो n minus 1 must be 0 to get real, that implies n is equal to 1, so 1 is the correct answer। Second one, find the real values of theta for which 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely imaginary। तो क्या करेंगे? इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 plus 2i sin theta। डिनोमिनेटर पूरा रियल होगा, ओके, ओनली यू हैव टू चेक योर, इसका क्या होना चाहिए? प्योरली इमेजिनरी, मतलब इसका रियल पार्ट 0 हो जाना चाहिए, इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए। व्हाट इज योर रियल पार्ट?
ये रियल और आपका ये रियल, दैट मीन्स 3 माइनस 2i sin थीटा इंटू 2i sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा अपन जो भी होगा ये रियल होगा। ओके, ये 0 हो जाना चाहिए। दैट इम्प्लाइज sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वो कहाँ से आ रहा है, n पाई कहाँ से मिला, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। डोंट मेक इट लिनियर, तो मेक इट √3/2 का स्क्वायर which is sin square pi/3। now sin square theta equal to sin square alpha, थीटा क्या होगा, n pi plus alpha. हाँ, sin square theta is equal to sin square alpha, n pi plus or minus alpha. n pi plus and minus alpha। where n belongs to, ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा। आपको n pi कहाँ से मिला, n pi पे साइन 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, तो 3/1 प्योरली रियल हुआ, इमेजिनरी कहाँ होगा। प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी, सॉरी प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0 होना चाहिए, आपको तो रियल मिल रहा है। देन समझा कि नहीं, समझा। सर रूट आयोटा भी कॉम्प्लेक्स होगा। रूट आयोटा तो ही कॉम्प्लेक्स, हाँ रूट आयोटा, रूट आयोटा हाँ हाँ कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा। देन सर 2 मिनट। चलो, सर लेकिन रूट आयोटा मतलब i⁴ ना। i⁴ रूट आयोटा मतलब हाँ सर -1 to the power 1/4 होगा 1/4, -1 to the power 1/4। सर फिर उसको x प्लस i/y में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। करेंगे होता है वो आगे होगा। उसमें एक होता है कि nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें आप कर पाओगे, डिमोर्स थ्योरम यूज होता है। ओके सर।